एक के बाद एक लव जिहाद, कभी दिल्ली में लव जिहाद, कभी लखनऊ में लव जिहाद, कभी दुमका में लव जिहाद। एक बेटी को न्याय नहीं मिला, दूसरे के साथ हत्या हो गई। उसको न्याय नहीं मिला, किसी और के साथ कोई और घटना हो गई। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे लाइव में जुड़ी हुई हैं खुशबू पांडे, और इनके फैंस इनको हिंदू शेरनी के नाम से भी जानते हैं। तो खुशबू, स्वागत है आपका देश मोर्चा न्यूज की लाइव पे। जी। तो जैसे आपने देखा होगा अभी की बहुत हाल ही में, मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है ये लव जिहाद का, और जहाँ भी हम देख रहे हैं तो ये कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, तो कहीं छत से फेंक दिया जाता है। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कहते हैं कि आप इन सब चीजों को धर्म से ना जोड़ें। अभी आपने बहुत सारे नेताओं का बयान भी सुना होगा। अधिकतर जब ऐसे लव जिहाद के किस्से हमारे सामने आते हैं तो बड़े बड़े स्तर के मुस्लिम नेता चिल्ला के कहते हैं कि आप उसे हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं। तो आखिर हम क्यों ना जोड़ें? इतने बेरहमी तरीके से हिंदू लड़कियों को मारना, उनका बलात्कार करना, कहीं कहीं उन पर एसिड डालना, कहीं उनको जिंदा जलाना, कहीं उनको पीस पीस करके काट देना, हमारे धर्म में तो अभी तक कोई नहीं किया है। इसने किसी ने भी नहीं किया है। तो आखिर हम क्यों इसे हिंदू मुसलमान से ना जोड़ें? आखिर क्यों हम इसे लव जिहाद का नाम ना दें? इन लोगों का क्या है कि भाई आप कुछ भी करो, मतलब कि आप देश में दंगा करो, जब देश में कोई कानून आए आप उसका विरोध करो, हिंदुओं को मारो, अगर कोई उनके समर्थन में आता है तो आप उनको भी मारो, सरतन से जुदा का धमकी दो, लव जिहाद करो, आप सारी चीजें करो और उसके बाद ये कहो कि यहाँ का मुसलमान डरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहा जाएगा इन लोगों को? ये लोग तो इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन लोग का एजेंडा बन गया है कि हिंदू लड़कियों को पकड़ो, उसे मारो, पहले उसे प्रेम की झांसे में फंसाओ और उसको बेरहमी तरीके से मार दो। ये है हमारे सनातन धर्म की औकात अभी अभी के समय में, और आए दिन ऐसे किस्से बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहीं अगर हम बात करें तो अभी जो ये श्रद्धा वाला कांड हुआ था, तो इस पे तो जैसे लड़की थी, उसके माता पिता ने उसका विरोध भी किया था कि नहीं, हम ऐसे शादी नहीं करवा सकते। उसके बाद वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानी और वो उसके साथ, लड़के के साथ रहने लगी। और वहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो निधि है, अभी हाल ही में कल की घटना है जो लखनऊ में हुआ, तो उसमें लड़की की गलती कोई नहीं बताई जा रही है। लड़की ने सिर्फ मना किया था कि मतलब मुझे शादी नहीं करनी है, या जो भी उनका रहा होगा, उन्होंने मना किया कि शादी नहीं करनी। इसके बाद से वो लड़का फॉलो करने लगा उनको पीछे, और उनके परिवार वाले जब जाते हैं कि सोसाइटी का मामला है, आपस का मामला है, इसको ना ज़्यादा एफआईआर ना करें, और वो सोचते हैं कि घर में ही समझा लें इनको, तो जब उनके घर में जाते हैं तो लड़की को धक्का दे दिया जाता है छत से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने पहली बात कही कि यहाँ पे श्रद्धा की जब बात आई थी कि उनके माता पिता ने उन्हें मना किया था कि हम हिंदू हैं, हिंदू में शादी करेंगे, किसी मुसलमान के साथ शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी श्रद्धा ने अपने माता पिता के वो विरुद्ध जाकर उस लड़के के साथ रहने लगी। मैं एक लड़की हूँ, मुझे कहने में संकोच हो रहा है, लेकिन मुझे अब यूज करना पड़ेगा ऐसा लैंग्वेज जिसे ये लिव इन रिलेशनशिप का नाम दे रहे हैं ना। हमारे धर्म में उसे रखैल बोला जाता है। रखैल जिसका मतलब रखिए, खेलिए, मन है तो उसे तोड़ के मरोड़ के फेंक दीजिए। और हमारे देश में ऐसी घटनाएं एक नहीं, अभी थोड़े दिन पहले अंकिता अंकिता झारखंड का भी कहानी आपको याद होगा, प्रियंका का कहानी आपको याद होगा। हमारे देश में लव जिहाद के बहुत किस्से आए हैं जिसमें लड़कियां माता पिता के विरुद्ध जाती हैं और ये बोलकर जाती है कि अब मैं 18 प्लस हो गई हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब कि माता पिता का घर कोई खैरात खाना है कि 18 साल तक उसके माँ बाप उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पाल पोस के उस काबिल बनाएंगे। 9 महीना माँ उसे कोख में रख के जन्म देगी और उसके बाद ये लड़की खड़े होके क्या बोलेंगी कि हमारा तो 18 हो गया, अब जो हमारा मन है हम वो करेंगे। तो यहाँ पे 100% गलती उस लड़की की है। दूसरी नंबर बात, जो लड़कियां लव जिहाद के विरुद्ध है, ये दिल्ली वही शहर है जहाँ पे एक लड़की ने इसी तरीके से मना किया था एक मुसलमान को कि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है, मेरा पीछा छोड़ दो। उसे गोली मार दिया गया। बिल्कुल। वो कहानी भी आपको याद होगी, और आज वो कहानी दोबारा फिर से दोहराई गई है। और मैं आपको ये चीज लिखित में दे रही हूँ, जब तक कि हमारे परिवार, जब तक कि हिंदू परिवार, हिंदू लड़कियां अपने आप को नहीं बचाएंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मानती हूँ मैं लड़की की गलती नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे गलती नहीं है, उनके अगेंस्ट गए, चलो ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे देश में स्त्रियों का सम्मान बहुत ज्यादा है। स्त्रियां कमजोर नहीं है। ये भूमि, ये भारत की भूमि वही भूमि है जहाँ पे रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं थी, जिन्होंने तलवार उठाकर युद्ध किया, और जब उन्हें लगा कि ये इनका आखिरी वक्त है तो अपने
अपने आप का जौहर कर लिया, लेकिन उन मुल्लों को अपना शरीर नहीं छूने दिया। बिल्कुल लड़कियों बिल्कुल। को अब तरह बनना होगा। आज वहीं आजकल की लड़कियां जैसे देखा जाए कि वो जैसे आपने कहा कि 18 से ऊपर जैसे ही होती हैं तो वो घर वालों के अगेंस्ट चली जाती हैं। तो आप भी एक लड़की हैं और इस तरह की बहुत सारी मतलब घटनाएं होती रहती हैं। और लड़कियां भी हैं जो कि उनको ये नहीं दिखता है कि माँ बाप ने हमें इतने सालों से पाल पोस कर बड़ा किया, और उसके बाद महज साल 2 साल का प्यार जो होता है वो उनके 35 टुकड़े कर देता है। देखिए, मैं आप 35 टुकड़े की बात करते हैं तो मैं आपको अपने धर्म के अनुसार एक कहानी बताऊंगी। लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान से मत जोड़ो, तो मैं क्यों ना जोड़ूं। मुझे एक बात बताइए, हमारे महादेव, आज तो हमारे देश में राम के अस्तित्व पे भी सवाल उठते हैं। जी इस जी देश में महादेव को हर कोई जानता है। ये देखिए, हमारे हाथ में लिखा हुआ है महादेव का ये नाम, जी 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 हमने लिखवा रखा है। महादेव ने अपने हाथ में सती को रखकर, जब सती माँ जल गई थी तो उनको अपने हाथ में रख के वो तांडव करने लगे थे उनकी जी सती माँ के जलने के लिए। और उसी वक्त हमारे पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने सीता माँ के 52 टुकड़े किए थे अपने चक्र से, ताकि महादेव के प्रचंड रूप से हमारा ब्रह्मांड खत्म ना हो। और आज वो पावन शक्तिपीठ आज भी हमारे देश में मौजूद है, जिसे हम धार्मिक स्थल के रूप में पूजते हैं। ये है हमारे धर्म की कहानी। और आज देखिए कि क्यों आखिर इन लड़कियों को अपने धर्म से इतनी नफरत हो गई, जनेऊधारी से इतनी नफरत है कि आपको जनेऊधारी पसंद नहीं आते, ये टोपीधारी पसंद आते हैं। कौन बिल्कुल लड़की बिल्कुल। है जो शादी के बाद 3 सौतन बर्दाश्त कर पाएगी? अरे हमारे धर्म में तो एक कन्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके घर में हमारे धर्म में जब पुरुष स्त्री को विवाह कर अपने घर लाते हैं तो उनको लक्ष्मी का रूप देते हैं, अन्नपूर्णा का रूप देखते हैं। और इनके धर्म में क्या होता है? औरत क्या है इनके लिए? खेती करने की मशीन? क्या करवाते हैं ये? क्या करवाएंगे? और मैं उन हिंदू लड़कियों से सवाल करना चाहती हूँ जो ये कहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अपनी 3 सौतन झेल पाओगी? हलाला झेल पाओगी? उनके धर्म के अनुसार चल पाओगी? बुरखे में दिन भर रह पाओगी? और अगर नहीं तो फिर क्यों तुम्हें तुम्हारा अब्दुल पसंद आता है? आखिर क्या रीजन है? मैं तो जवाब जानना चाहती हूँ अभी देश की उन भटकी हुई लड़कियों से, क्या दिक्कत है और आखिर क्या परेशानी है हमारे धर्म से। और मेरा सवाल है उनकी माओ से, उन परिवारों से जो अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में नहीं पढ़ा पाती है, अपना शस्त्र चलाना नहीं सिखा पाती है, आखिर क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक चीज हमने और देखी कि ये जितने भी कांड हो रहे हैं इनमें सब में मुसलमान ही लड़के हैं और वही इसका यूज कर रहे हैं, लड़कियों का यूज कर रहे हैं और हिंदू लड़कियों का यूज कर रहे हैं। और ये चीज उन मुझे ये नहीं समझ में आती कि ये हिंदू लड़कियों को, हमारी बहनों को, इनको क्यों नहीं समझ में आता कि ये एक के बाद एक कांड होता रहता है और उसके बावजूद ये खुद ये नहीं समझती कि कहीं हम भी ना ऐसे हो जाएं और ऐसे जो लोग हैं इनके प्यार में आ जाती हैं, इनके बहकावे में आ जाती हैं। देखिए, कहा जाता है कि औरत बहुत कोमल दिल की होती है। जी क्या वो भूल जाती हैं या फिर उन्हें पढ़ाया नहीं गया? आप पूछना चाहते हैं ना कि क्या हो गया है इन लड़कियों को? जी जी बिल्कुल। ये लव जिहाद करने वाली वही लड़कियां हैं जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा। ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने ये नहीं जाना कि किस तरह खिलजी को अपने बदन छूने ना देने वाली रानी पद्मावती ने अपना जौहर कर लिया। वो ये नहीं जानती हैं कि किस तरह हमारे देश में ऐसी वीरांगनाएं रह चुकी है जिनके बारे में उनको पता नहीं है। उनको लगता है हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, उनका भी खून लाल, हमारा भी खून लाल, तो लो निकाल दिया खून। अगर तुम्हारा अब्दुल ऐसा नहीं है तो लो, अब्दुल ने तुम्हें अलग तरीके से मारा, कभी सूटकेस में बंद करेंगे, कभी फ्रिज में बंद करेंगे, कभी कुछ करेंगे। और क्यों दिक्कत? आपको लगता होगा कि लड़कियां कमजोर हैं, बहक जाती हैं या फिर पढ़ी लिखी नहीं है। ये सब तो पढ़ी लिखी लड़कियां कर रही हैं, अच्छे बिल्कुल खासे बिल्कुल। रैंक पे बैठी हुई लड़कियां कर रही हैं। अरे छोड़िए ना, आप अभी बता रही हूँ मैं कौन लड़की जिंदा बच रही है। आप जानते हैं, टीना डाबी जैसी लड़कियां जिंदा बच जा रही हैं जो आईएएस ऑफिसर रही, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मुसलमान को अपनी शादी के लिए चुना और अंतिम में जब उन पे दबाव बनाया गया उन सभी चीजों के लिए, उनका क्या हुआ? कबूल है कबूल है कबूल है, शादी हो गई, तलाक तलाक तलाक, शादी खत्म। बिल्कुल एक बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, खत्म। इनका धर्म नहीं, ये वो मजहब है जिनको इन लोगों ने मानसिकता बना लिया है। और ये लड़कियां इस चीज को समझ नहीं पाती हैं। आखिर क्यों नहीं समझ पाती हैं? रोज आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन ये देखती हैं कि कोई हिंदू लड़के ने किसी लड़की को इस तरह टुकड़े कर करके नहीं छोड़े हैं, बल्कि मुसलमान ने किया है।
और फिर भी इतनी सारी घटनाएं आने के बाद भी ये कहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं। आखिर क्या? लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही है, फिर भी उसके बावजूद ये लोग, इनको सीख नहीं मिल रही है, या ये यूं कहें कि ये लोग सीखना ही नहीं चाहते कुछ। सीखना ही नहीं चाहते, बिल्कुल। और अगर अगर मेरी जैसी लड़कियां, आपने अभी जैसा कि कहा कि मुझे लोग जानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल। आइडल मानते हैं, तो अगर वो मेरी तरह है, मेरे दिमाग के अनुसार चले, तो क्या मैं कभी, मेरे आज तक कभी मुस्लिम दोस्त नहीं रहे। मेरा मानना है मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा। सही बात है, सही ये बात। ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि हमारा धर्म हमें पता है ना, जी हमें जी। पता है अपने धर्म की खूबसूरती, हमें पता है अपनी संस्कृति। लेकिन अगर आपकी लड़कियों को ये चीज नहीं पता है, तो वो 100% लफ्ज जिहाद करेंगी, क्योंकि उनको यही पढ़ाया गया है, इंसानियत इंसानियत। अरे उनका खुल्लाल, हमारा खुल्लाल, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है सर। हिंदू मुसलमान है, फर्क है। हिंदू एक धर्म है, हिंदू एक धर्म है। वो धर्म जो औरत को सम्मान देता है, वो धर्म जो 9 साल की बच्चियों का पैर पूछता है, उनमें 9 देवी का अवतार देखता है, और वो धर्म जो 9 साल की बच्ची में अपनी बीवी देखता है। ये अंतर है हमारे और उनके धर्म में। और ये चीज कोई माँ बाप जब तक अपनी बेटी को नहीं बताएंगी, तब तक ये लव जिहाद का किस्सा होता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। बिल्कुल। खुशबू, जैसा कि आप एक लड़की हैं और जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये लगातार हिंदू लड़कियों के साथ ही हो रही हैं, तो जैसे जो आपको अपना आइडियल मानती हैं और आपकी फैन हैं और आपकी तरह वो आवाज़ उठाना चाहती हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगी, उनको क्या सलाह देंगी? कैसे वो खुद की सब रक्षा करें, कैसे वो खुद सेफ रहें? देखिए, मेरा यही मानना है कि आप पढ़ाई करिए। अभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो पढ़ाई करना है करिए। अपना ग्रंथ जरूर पढ़ें, बिल्कुल अपना बिल्कुल। धार्मिक ग्रंथ ना छोड़े। 6-6 साल के बच्चे कुरान पढ़ते हैं, माथे में टोपी लगा के जाते हैं, मदरसा छाप बन के आते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं। अब उनके कुरान में ये लिखा है काफिरों को मारो, वो जानते हैं कि काफिरों को मारना है, काफिर उनके दुश्मन है, वो सब करते हैं। तो आखिर हम अपना धार्मिक ग्रंथ पढ़ना क्यों छोड़ दिए? बिल्कुल बिल्कुल। हम, जो लड़कियां मुझे आइडल मानती हैं, अगर वो आज मुझे सुन रही हैं, आज मुझे देख रही है, तो मैं आज ही उनसे ये कहूंगी, अगर मेरी तरह बनना है, पहले अपना धर्म पढ़ो, अपना शास्त्र पढ़ो, फिर अपना शस्त्र चलाना सीखो। सीखो कि किस तरह अपना शस्त्र चलाया जाता है। लिपस्टिक लगा के निकलो जरूरी नहीं, माथे पे तिलक लगा के निकलो। चांद की तरह खूबसूरत मत बनो, सूरज की तरह बनो, ताकि देखने वाले की नजर झुक जाए। बिल्कुल मैं उन बिल्कुल। लड़कियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, तुम इस देश की वो नारी हो जिस नारी ने युद्ध किया है, जिस नारी ने अपना सर काट के अपने पति के चरण में समर्पित कर दिया है कि ये लीजिए मेरा सिर, मेरी वजह से आप युद्ध मत हारिएगा। ये वो भूमि है जहाँ पे खिलजी जैसे मुगलई को अपना शरीर नहीं छूने दिया और अपना जौहर कर लिया। एक साथ 16,000 रानियां आग में कूद जाती है, ये वही वीरांगना की भूमि है। बनो, उनकी तरह बनो। जीना है झांसी की रानी की तरह जियो, मरना भी है तो झांसी की रानी की तरह ही मरो। और लेकिन अगर ये आप नहीं करोगे, तो ऐसे ही जैसे लव जिहाद में ये आजकल सुनने में आ रहा है, किसी ना किसी दिन आप भी बनोगे वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर, और मैं तो अभी ये भी कह रही हूँ कि अगर अभी भी जो मुझे सुन रही हैं और उनको मेरी बातों से कुछ हो रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है, फिर भी उनको लग रहा है कि नहीं ये गलत कह रही है, सही कह रही है, तो मैं जिम्मेदारी देती हूँ, मैं 100% सही कह रही हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा अभी भी कोई बॉयफ्रेंड जिसका नाम अब्दुल है, जिसका नाम अली है, जिसका नाम शाहरुख है, उसे छोड़ो छोड़ो, और उसको छोड़ के मेरे से संपर्क करो, मेरे पास आओ। तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मैं लूंगी। अगर तुम्हें बचाते बचाते मेरे प्राण चले गए तो मैं संकोच नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें बचाऊंगी। इसलिए बचाऊंगी ताकि लोग समझे कि जब गलती के बाद पछतावा हो तो क्या होता है। और अगर ज्यादा दिक्कत है, हाथ है ना, उठाओ तलवार, तलवार उठाओ, तुम्हारे लिए जरूरी है। और एक बात मैं फिर से कहूंगी, हमारे ग्रंथ में भी लिखा है, स्त्री रक्षा, गौ रक्षा, देश रक्षा, धर्म रक्षा और आत्म रक्षा। इन 5 रक्षा के लिए जब जब तलवार उठाना पड़े, तुम संकोच मत करो, तलवार उठाओ। बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल। अपना बचाव खुद करना पड़ेगा, वरना तुम भी सूटकेस में और फ्रिज में बंद होने के लिए तैयार हो जाओ। खुद दूसरों के लिए ना सही, लेकिन खुद के लिए उठाओ। बिल्कुल। और बहुत। जीवित नहीं रहोगी तो फिर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तुम्हें कोई सेव नहीं कर सकता कोई सर। नहीं हम बचा और आप सकता। बात कर सकते हैं, हम सरकार तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि लफ्ज याद मत करो, लफ्ज याद। लेकिन एक बात बचाइए सर, जब वो लड़कियां ही खुद चाहेंगी कि मैं उस लड़के के साथ जाऊं, लिव इन रिलेशनशिप में रहूं, उसके साथ निकाह करूं, तो जी। फिर उन लड़कियों को आप क्या करिएगा? क्या करिएगा? हमारे हाथ में कुछ
कुछ नहीं है सर, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। अगर कोई कुछ आपको कर खुद सकता है तो वो है देश की लड़कियां। आपको खुद ऐसा बनना पड़ेगा कि आप खुद समझदार बने। आपको जी हर समय आपके माँ बाप साथ नहीं रहेंगे, हर समय आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ नहीं रहेगा। आपको तलवार उठानी पड़ेगी जरूरत पड़े पर। बिल्कुल, रक्षा आपको खुद करनी होगी, खुद की। बिल्कुल अपने माथे में भगवा रंग बांधने से पहले संकोच ना करो, तिलक लगाने से पहले संकोच ना करो, साड़ी पहनने से पहले संकोच ना करो कि हम पुराने जमाने की दिखेंगे। अरे तुम गर्व हो, हमारे देश में खूबसूरत खूबसूरत रानियां रही हैं जिन्होंने श्रृंगार से अपने शरीर को ढक के रखा है, और आज भी इतिहास जानता है कि वो कितनी खूबसूरत थी। बिल्कुल एक बिल्कुल पद्मावती के लिए इतने बड़े युद्ध हो गए थे, वो भी कितनी खूबसूरत थी, लेकिन अपना चेहरा खिलजी को नहीं देखने दिया था। तुम उसी वीरांगना की भूमि से हो, तो फिर आखिर क्यों और कैसे ऐसा प्रेम मिलता है तुम्हें जो हमारे ये जनौधारी नहीं दे सकते? वो जनौधारी जो तुम्हारे प्रणाम करते हैं, तुम्हें पैर छू के प्रणाम करते हैं, और वो टोपीधारी जो तुम्हें टुकड़ों में बांट देता है। तुम क्यों अंतर नहीं कर पाती हो? तुम्हें अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, वरना तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। सर, मुझे दिक्कत तो है, मुझे दिक्कत है सर इन लोगों से, मुझे अपने लोगों से दिक्कत है सर। जी। ये वो भूमि है जहाँ पे एक स्त्री के सम्मान के लिए महाभारत जैसा युद्ध छिड़ गया था। तो आखिर किसने किसने इस देश के मर्दों को इतना नपुंसक बना दिया सर कि ये रोड पे कैंडल मोर्चा लेके निकलते हैं, वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हैं? किसने सर इतना कमजोर कर दिया? अरे एक बार ये कैंडल मोर्चा की जगह मसाल निकालो, और कहाँ है सर हिंदू संगठन? निकाले उसे जेल से, उस मुल्ले को जेल से निकाले और जलाए बीच चौराहे पर। करें हम लोग भी, बताते हैं इन लोगों को। सारे प्रूफ मिलने के बाद भी वो उसको अभी तक सजा नहीं दी गई है, और शायद उसका आज उस पर फैसला भी होना है, और देखते हैं क्या होता है। वैसे क्या ही कह सकते हैं, अब सरकार के हाथ में है। वो सरेआम स्वीकार कर रहा है मैंने मारा है, वो सरेआम स्वीकार। सर हम उसे जानते हैं सर, उसे पुलिस की जरूरत ही नहीं है सर। क्यों प्रशासन? मैं बताती हूँ, मैं संविधान का उल्लंघन करके मारूंगी। मुझसे सवाल करते हैं कि आप ऐसा बात करती है, तलवार चलाने का बात करती है, आप संविधान के विरुद्ध जा रही हैं। तो मैं सवाल करती हूँ कि किस संविधान में ये चीज लिखा हुआ है कि आप लफ्ज याद करो और हमारी बहन बेटियों का टुकड़ा टुकड़ा करो, उसे जलाओ? किस संविधान में लिखा है सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो संविधान में लिखा है तो तलवार उठाना भी संविधान में लिखा है। संविधान में लिखा है बिल्कुल सर। बिल्कुल और आत्मरक्षा के लिए ये भी संविधान बोलता है कि जब आत्मरक्षा करनी हो तो तुम तलवार उठाओ। सर हमें करना होगा, अगर एक बार हमें मौका दे। सर हमसे पूछते हैं ना कि आखिर कैसे बंद होगा, एक बार हमें मौका दे। मैं खुद अकेले ये जिम्मेदारी लेती हूँ, इतनी बुरी मौत मारूंगी ना कि उसकी आने वाली 7 पूछते भी ना खौफ से कांप जाए एक हिंदू लड़की की तरफ नजर उठाने से पहले। मैं उसे सजा दूंगी, उसके बाद मेरे साथ जो होगा मैं वो देख लूंगी। लेकिन कम से कम एक अगर खुशबू पांडे उठेगी तो मेरी तरह हजारों खुशबू पांडे, मुझे भरोसा है, जरूर उठेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इतनी कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।